हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन हम आपके निकट में आपकी हजूरी में आते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि ये आपकी अनुग्रह का दया का फल है प्रभु जी, जो आपने हमें अपनी हजूरी में अपनी महिमा के लिए खुदावन अपनी निकट में जीवितों के मध्य में जीवित लाया। आपने हमें भला चंगा खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज कितने लोग हैं खुदावन जो आज की सुबह की भोर को नहीं देख पाए, फिर भी खुदावन आपने हमें आज के दिन को दिखाया प्रभु जी अपनी महिमा के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। तुम महान है प्रभु जी। हालेलुया। तू स्तुतियों के ऊपर में विराजमान होने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा जो गुनाह जो पाप अपराध है प्रभु जी, सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते परमेश्वर। आज हम पर अनुग्रह करे, दया करे प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आज हम पर अनुग्रह करे प्रभु जी, हम पर खुदावन आज दया करे। हमारे सारे गुनाहों को, पापों को खुदावन अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आपके जैसा कोई जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा इस जगत में है ही नहीं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे के हम हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम आपके जीवते वचन की ओर, कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर मुझ में से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य की सारी बातें को बतलाएगा। का है प्रभु जी, होने दे आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवती वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय की 4 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, हालेलुया, तो क्या मैं इससे अपने आप को निर्दोष नहीं बना सकता। हालेलुया। जब हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता, तो क्या मैं निर्दोष हूँ। हालेलुया हालेलुया। कभी भी किसी का मन स्वयं को
दोषी नहीं ठहराता है। हालेलुया। स्वयं हम निर्दोष नहीं बन सकते, स्वयं हम निर्दोष नहीं ठहर सकते। हालेलुया। हम स्वयं की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन को परमेश्वर जानता है। जब हम अपने मन को जांचते हैं तो हमारा मन हमें दोषी होने पर भी हमें निर्दोष साबित करता है। हालेलुया। इसी कारण हम अपने मन का सही रीति से उचित तरीके से हम जांच नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 15 आयत में, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की निकट घृणित है। हालेलुया। हालेलुया। हम स्वयं को मनुष्यों के सामने धर्मी साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालेलुया। हम स्वयं को निर्दोष बनाने में लगे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे मन को, हृदय को परमेश्वर जानता है कि हम अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:20, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हम अपने जीवन में गुनाह अपराध कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे मन को कोई नहीं जानता, हमारे गुप्त पापों को, अपराधों को कोई नहीं जानता। हालेलुया। हो सकता है संसार के मनुष्य हमारे गुप्त पापों को, अपराधों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जो है, जिसने हमें बनाया है, वह हमारे सारे कामों को, सारी बातें को जानता है, हमारे गुप्त पापों को भी जानता है। हालेलुया। हम मनुष्य सोए, हम संसार के लोगों से अपने पापों को, अपनी कामों को हम छिपा सकते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने गुप्त पापों को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वह हमारे मन की भीतरी बातों को, हृदय की गहराइयों को, हर एक बातों को जानता है, क्योंकि वह हमारे मन से, विचार से बड़ा है। हालेलुया। 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 नीति वचन 21 अध्याय की 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। हमारा जो स्वभाव रहता है, आचरण रहता है, हालेलुया, वह हमारी अपनी दृष्टि में, अपनी भावनाओं में सही होता है। यदि हम उस वक्त गलती भी करते, यदि हम उस वक्त निर्दोष भी रहते हैं, तो भी हम अपनी दृष्टि में सही रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें हमारे मन को जांचने की शक्ति नहीं है। हमारे मन को केवल परमेश्वर जांचता है कि हम कैसे हैं। हालेलुया। हम किस रीति से हैं, हमारे मन को परमेश्वर ही जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 16 के 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। हमारा सारा चाल
चलन आचरण स्वभाव अपनी दृष्टि में सही होता है, पवित्र होता है। हालेलुया। लेकिन इससे हम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, इससे हम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, इससे हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे मन को जांचने वाला, मन को परखने वाला, मन को हालेलुया मन को तौलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 16:25 में कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया हालेलुया। हमें अपनी दृष्टि में, अपने विचार में, अपनी सोच में हर एक मार्ग हमको सही जान पड़ता है। हमें हर एक मार्ग, हर एक विचार, हर एक भावनाएं हमें अपनी दृष्टि में सही और अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन हम नहीं जानते कि हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, अपने विचार से, अपने सोच से, वह मार्ग हमें किस ओर लेके जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। वे ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, परंतु उनका मैल धोया नहीं गया। हम अपने हृदय के मैल को धो नहीं सकते, हम अपने शरीर के बाहरी मैल को धो सकते हैं, परंतु हमारे हृदय में, मन में, विचार में, विवेक में जो मैल है उससे हम नहीं धो सकते। उसे हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा धो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा हमें आएगा तो हमें अंदर से बयान करता है। हालेलुया। हमें हर एक क्षेत्र में अगुवाई करता है, हमें जीवन की हर एक बातों में, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा निर्देश करता है। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर का एक और वचन कहता है, गलातियों की किताब 6:3 आयत, जिसमें लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को, हम निर्दोष होने पर, हालेलुया, हम अपने आप को, हालेलुया, निर्दोष होने पर, या हम अपने आप को दोषी होने पर अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। हालेलुया। जो हम है ही नहीं उसे हम साबित करने में लग जाते हैं, तो हम किसी मनुष्य को, परमेश्वर को धोखा नहीं देते, वरन हम स्वयं को, अपने आप को, अपने जीवन को धोखा देते हैं। हालेलुया। जब हम दोषी हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हालेलुया, हम एक निर्दोष हैं, हालेलुया, और हम अपने आप को निर्दोष साबित करने में लग जाते हैं, तो हम उस वक्त अपने आप का धोखा दे रहे, अपने विचार का, अपने जीवन का, अपने सोच का हम धोखा दे रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना ही बोझ उठाना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हर एक मनुष्य अपने ही बोझों को उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी वचनों के द्वारा हमें इस बातों की ओर संकेत करता है कि मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, मेरा मन मुझे दोषी साबित नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का मन, मनुष्य के विचार कभी भी उसे किसी भी बातों की
विषय में दोषी साबित नहीं करता। यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसी मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आएगा तो उस मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा बतलाएगा कि तुम दोषी हो, और वह मनुष्य अपने आप को उस स्थानों में, उस जगह अपने आप को दोषी स्वीकार करेगा। लेकिन हम बिना पवित्र आत्मा की परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कह सकते। ठीक उसी रीति से हम बिना पवित्र आत्मा के अपने आप को दोषी नहीं साबित कर सकते। हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जब हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते तो हम निर्दोष बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है जो जानता है कि हम सचमुच में क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाबंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों की परमेश्वर, आपके नाम की इबादत, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, आपके नाम की महिमा हो। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी लहू में हम खुदावन कवर करते प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। तुम महान परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमने आपके जीवती वचन से जो कुछ सीखा है मेरे प्यार प्रभु, जो सारे वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल के साथ उनके जीवन में फलवंत आशीष लगने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते पिता परमेश्वर। वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में पूर्वजों के सारे श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। हर एक जरूरी की दीवार यीशु के नाम में गिरा दिया जाए प्रभु जी। समस्या की सारी दीवारों को यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते प्रभु जी। हर एक दुष्ट की युक्तियों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह को और आपकी आशीष को, आपकी बरकत को, भलाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्य में हम आपकी सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्ग दूतों की पहराओं को लगाते प्रभु जी। दया कर, हर एक के वाहनों को, घर को, परिवार को, बिजनेस को, जॉब को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी अगुवाई में हर एक भाई बहन अपने जीवन के हर एक कार्य को करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन, घर, परिवार में सुख शांति, हम आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। हर एक भाई बहनों के जीवन से सारे झगड़े, लड़ाई के सारे सामर्थ्य दूर किया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के सारे बंधन तोड़ दिए जाए। जो बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों को भेजकर
चंगा कर प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिस प्रकार खुदावन लाजर की जब मृत्यु हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उसकी मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है। कहे मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही आज जो भाई बहन अपने जीवन में समस्याओं में है, मुसीबत में है, हालेलुया, विपत्तियों में है प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा के लिए है प्रभु जी। आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ वो हर एक भाई बहन खड़े किए जाए। परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा को। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपकी आशीष को, बरकत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते प्रभु जी। होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा, आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हालेलुया। खुदाबना तू दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं की राजा है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। दया कर प्रभु जी। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने खुदावन नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को आशीषित किया प्रभु जी, नूह के द्वारा खुदावन आपने पूरे परिवार को बचाया प्रभु जी, वैसे ही हर एक भाई बहनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के परिवार के घराने को बचाइए प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी कि जितने भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को, संसार को परिवर्तन कर चुके हैं, उनके मन हृदय को अपनी ओर परिवर्तन कीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन में हम आपकी आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, आप हर एक लोगों की आत्मिक आंखों को परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में खोल दीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने साउल की मन को, हृदय को परिवर्तन किया प्रभु जी, और आपने उस साउल को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही आप हर एक लोगों को अपनी महिमा के लिए खुदावन इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। होने दी खुदावन आपके नाम की महिमा। हम आपकी इबादत और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। तू महान परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुबह की भोर के लिए जो आपने हमें अपने हुजूर, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे विनती निवेदनों को सुना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरम पार की आशीष आने पाए, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।